दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम आपसे जिस पॉइंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी मैटर है, क्योंकि आज लगभग 90% लोगों का पेट खराब रहता है, पेट की समस्या रहती है। किसी किसी को पेट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, जो कुछ भी खाते हैं और थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए खाने में तो उनको हो जाता है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बड़ी खतरनाक समस्या है। जब फूड पॉइजनिंग होता है तो कम से कम 4-5 दिन लगातार पेट में दर्द रहता है, और दर्द पहले कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसलिए आप अपने आप को कैसे रखेंगे स्वस्थ, और फूड पॉइजनिंग से कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं, और कैसे अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं, आपके पेट को इतना मजबूत बना सकते हैं जिससे कि आपको बार बार फूड पॉइजनिंग की दिक्कत ना हो, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से जिएं, क्या खाएं और कैसे रहें, कौन से योग करें और न्यूरोथेरेपी में कौन से ट्रीटमेंट दे करके आप ठीक रह सकते हैं। और आपको हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर करें, और जो चीज़ आपको लगती है कि ये बहुत अच्छी है तो उसको शेयर भी करें, ताकि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे सकती है वो दूसरे भी भाई बहनों को फ़ायदा दे, आपके यार दोस्तों को, आपके मित्रों को फ़ायदा दे। इसीलिए आप शेयर करना न भूलें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरह की समस्या से हमारे भाई बहन जूझ रहे हैं, और उनको हम किस तरह से उपचार पहुंचा करके, उनको तरीका समझा करके उन्हें स्वस्थ करने का कार्य करें। तो दोस्तों, हमारी जो बॉडी है, हमारा जो शरीर है, वो 2 पार्ट में है। और आपने एक फ़ोटो भी देखी होगी, हमारी आध्यात्मिक फ़ोटो है जिसको हम अर्धनारी शिव भगवान की फ़ोटो बोलते हैं। अर्धनारी शिव भगवान की फ़ोटो जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से बनाई गई है, क्योंकि हमारी बॉडी 2 भाग में होती है, आधा इधर और आधा इधर। एक है अल्कलाइन और एक है एसिड। एसिड और अल्कलाइन, ये 2 चीज़ें अगर इनबैलेंस हो जाए तो आपका शरीर बीमार हो सकता है, बार बार आपको बीमारी आ सकती है। तो इन दोनों को सेट रखने के लिए क्या कर सकते हैं वो हम आपसे बात करने वाले हैं। और आप एक बात ध्यान से देखिए कि आपने देखा होगा कि किसी व्यक्ति को पैरालिसिस हो जाता है, अधरंग आ जाता है, तो या तो राइट साइड या लेफ्ट साइड एक ही तरफ अधरंग आएगा। मान लो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के मुंह टेढ़ा इस साइड से राइट साइड से हुआ है, हाथ ने काम राइट साइड ने किया, काम कर दिया है, और पैर ने लेफ्ट साइड से काम छोड़ दिया है। ऐसा नहीं हो सकता। अगर राइट साइड के भाग में दिक्कत आएगी तो पूरे राइट साइड में ही आएगी, और लेफ्ट साइड के भाग में दिक्कत आएगी तो पूरे लेफ्ट साइड में आएगी। आप देखिए कि कैसे आपका शरीर 2 भागों में बटा हुआ है। इस चीज़ को देख करके आप समझ ही जाते हैं कि बिल्कुल 2 ही भागों में बटा हुआ है। और हमारे 2 ही दिमाग हैं, राइट साइड का और लेफ्ट साइड का। दोनों का काम अलग अलग है। दोनों एक तरफ पराक्रम है, एक तरफ जोश है, प्रश्न है, और एक तरफ भावना है, प्यार है। और हमारा जितने भी जो भाव के, प्रेम के, स्नेह के जितने भी वातावरण होते हैं वो हमारे लेफ्ट साइड से होते हैं। और ऐसे ही हमारी 2 नासिकाएं हैं। जो दाएं नासिका है ये हमारा शक्ति का प्रतीक है, ये हमारे पराक्रम का प्रतीक है। ये इसको बोलते हैं सूर्य स्वर, और इसको बोलते हैं चंद्र स्वर। ये हमारे प्यार का, भाव का, सद्भावना का, प्रेम का प्रतीक है। तो जब हम
अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो ये इसी तरह से काम करता है, बाएं से लेना दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना बाएं से छोड़ना। तो जो मैं मेन चर्चा करने वाला था वो था फूड पॉइजनिंग पे। और फूड पॉइजनिंग क्यों होता है, हमारे शरीर का एसिड बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ जाता है। कुछ ऐसा हमने खाया पिया और जिससे एकदम से एसिड बढ़ा और उस एसिड ने हमारे अंदर जैसे ही वो बाहर निकला एसिड थैली से, तो उस एसिड ने हमारी सारी आंतों को प्रभावित कर दिया। उसके अंदर कई बार जख्म भी हो जाते हैं, इतना पीड़ा होती है और बहुत दर्द होता है और लगभग 4-5 दिन लग जाते हैं उसको ठीक होने में। तो आज हम उसी पर चर्चा करने वाले हैं कि आप सबसे पहली बात तो कि आप ऐसा अपने आप को बनाएं कि जिससे फूड पॉइजनिंग ना हो। सबसे पहली बात है कि आपका खाना ऐसा होना चाहिए जिससे जो है फूड पॉइजनिंग की समस्या ना हो, पेट की कोई भी समस्या ना हो। और खाना ऐसा क्या हो सकता है जो सीधा सीधा फार्मूला है, जो प्राकृतिक माँ की गोद से सीधा आता है, जैसे फल हैं, जैसे सब्जियां हैं, जैसे अंकुरित अनाज है, जैसे ड्राई फ्रूट है। ये माँ प्रकृति की गोद से सीधा आते हैं, इनके अंदर किसी तरह का कोई प्रोसेस नहीं होता और ये हमारे लिए बहुत बढ़िया होते हैं। इसकी मात्रा हमारे भोजन में ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसी भोजन की सलाद, फ्रूट, जूस और हमारे ड्राई फ्रूट, अंकुरित अनाज, ये हमारे भोजन में ज़्यादा होने चाहिए। प्रोसेस किया हुआ भोजन जिसको हम खुद पकाते हैं, बनाते हैं, तरीका चेंज करते हैं, जैसे एक ही गेहूं से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं, जैसे एक ही बेसन से कई तरह के व्यंजन बनाए जा सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस किया हुआ भोजन हो गया। अब इस प्रोसेस किए हुए भोजन में और माँ प्रकृति के दिए हुए भोजन में क्या फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, क्योंकि अगर आपका भोजन में ऐसे एंजाइम है जो खुद पचने वाले क्रिया को आरंभ कर देते हैं अंदर जाते ही, और वो है हमारे प्रकृति माँ के दिए हुए भोजन में। और जो भोजन आपने प्रोसेस करके बनाया है, खुद बनाया है, उसके अंदर से 60% ये संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं कि उसके अंदर अपने आप पचने की कोई संभावना नहीं बचती। पूरी जो पचने की क्रिया करनी होती है वो हमारे पेट को करनी होती है, हमारे ऑर्गन्स को करनी होती है। तो इसलिए आप ज़्यादा भोजन रखें, अपना माँ प्रकृति की गोद से आया हुआ सीधा भोजन हो, और कम भोजन रखें जो आप प्रोसेस करके खुद तैयार करते हैं वो भोजन। तो पहली बात तो मैंने आपको यही बताई है कि भोजन को प्रक्रिया चेंज की है। तो आप अपने भोजन की इस प्रक्रिया को चेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके भीतर कितना चेंजिंग आ रहा है, आपके ऑर्गन्स मजबूत हो रहे हैं, आपकी किडनी जो सबसे ज़्यादा काम करती है आपके भीतर फिल्टर करने का काम करती है। किडनी अपनी राइट किडनी भी और लेफ्ट किडनी भी दोनों ही फिल्टर करती है। एक किडनी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और 20% एसिड को फिल्टर करती है, और एक किडनी आपकी 80% अल्कलाइन को फिल्टर करती है और 20% एसिड को फिल्टर करती है। तो ये दोनों किडनियाँ अलग अलग काम करती हैं, लेकिन दोनों का दुरुस्त होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही हमारे फेफड़े हैं, 2 फेफड़े हैं और दोनों का काम थोड़ा अलग अलग है। अल्कलाइन और एसिड फिल्टर करके हमें वापस एक प्रक्रिया में लाते हैं। तो ये जो फिल्टरेशन का कार्य है, ये आप चाहते हैं कि पूरी तरह से बढ़िया तरीके से हो, तो उसके लिए आपको अपना भोजन चेंज करना होगा। अगली बात है, हम करते हैं योग की। तो योग में बहुत ही आसानी से, बहुत ही अच्छे ढंग से परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने इस चीज़ को बताया है और पूरी दुनिया को बताया है
कि 8 प्राणायाम का जो पैकेज है, वैसे बहुत प्राणायाम होते हैं, बहुत आसन होते हैं और बहुत ही एक्सरसाइज करने के तरीके होते हैं, लेकिन एक आम आदमी, एक गृहस्थ आदमी, अपने परिवार से बंधा हुआ, अपने सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति किस तरह से अपने आप को स्वस्थ रख सकता है, उसके लिए यह पैकेज बनाया है। जैसे भस्त्रिका प्राणायाम है। भस्त्रिका प्राणायाम लंबे गहरे श्वास, जब आप इस तरह से लंबे गहरे श्वास लेंगे तो आपके दोनों फेफड़े मजबूत होंगे। अब आपके फेफड़े मजबूत हैं तो आपका जो पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मजबूत होगा। आपका श्वासों के माध्यम से कैसे फिल्टर होती है बॉडी, और ये श्वासों का जो क्रिया है ये हमेशा के लिए चलती रहती है। जब तक ये क्रिया चलती है तब तक मनुष्य के जीवन चक्र चलता है, तो ये क्रिया कभी बंद नहीं होती। तो सबसे पहला जो ध्यान होना चाहिए वो हमारे फेफड़ों पर ही होना चाहिए। हमारे फेफड़ों को मजबूत करने के लिए भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त है। अगली बात हम करें कपालभाति की। तो कपालभाति प्राणायाम जब हम श्वास को झटके के साथ बाहर निकालते हैं तो पेट में, नाभि में के झटका लगता है, एक स्ट्रोक लगता है, नाभि अंदर की ओर जाती है। और आप जानते हैं जब आप माँ के गर्भ में होते हैं तो इस नाभि से ही जुड़े हुए होते हैं, नाभि से ही आपको शरीर का निर्माण होता है, यहीं से माँ के स्पर्म और ओवम से निर्माण शुरू होता है शरीर का। तो यहीं पर होती है हमारी 72,000 नसें नाड़ियों का जोड़। जो मूल नसें नाड़ियाँ होती हैं हमारे शरीर की, वो आगे चलकर शाखाएं फैलती हैं, अलग अलग शाखाओं में बढ़ जाती हैं और पूरे शरीर का एक निर्माण कार्य होकर के पूरा शरीर तैयार होता है। तो ऐसे ही जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो ऐसे ही हमारे इस नाभि तंत्र में एक स्ट्रोक लगेगा और उस स्ट्रोक से आपकी सारी नसें नाड़ियाँ एक्टिवेट होंगी और आप स्वस्थ होंगे। आपका पेट दुरुस्त होगा, आपका पाचन तंत्र दुरुस्त होगा। अब पाचन तंत्र ठीक है तो आप जो खा रहे हैं वो अच्छे से पचे और आपको एनर्जी मिले, आपको कार्य करने की क्षमता आपकी बढ़े, तो उसके लिए ये कपालभाति प्राणायाम कीजिए। अगला प्राणायाम हम करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम भी इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स को मजबूत करने के लिए होता है। श्वास को पूरा अंदर भरते हैं, पूरा बाहर निकाल देते हैं और बाहर निकाल करके 3 बंद लगाते हैं। ठोड़ी को कंठकूप से लगा करके जालंधर बंद, और पेट को सिकुड़ करके पीठ से चिपकाते हैं उद्यान बंद, और मूल द्वार को ऊपर की ओर संकुचित करते हैं मूल बंद। 3 बंदों के साथ में इसको जब हम करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके ऑर्गन्स, आपके जो मसल्स हैं वो मजबूत होंगे और आप स्वस्थ होंगे। और अगला अगर हम बात करें प्राणायाम की, तो जैसे थायराइड ग्रंथि को दुरुस्त करने के लिए, थायराइड ग्रंथि भी हमारे पाचन क्रिया में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे हमारे कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमारे पाचन क्रिया को उकसाने का काम करते हैं और उसको ठीक करने का काम करते हैं। तो उज्जयी प्राणायाम, श्वास को गहरा अंदर भरते हैं, यहाँ गले से टाइट करके, गले से आवाज करते हुए श्वास को अंदर भरते हैं और थोड़ी देर रोक के रखते हैं और फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से बाहर निकाल देते हैं। ये हमारा है उज्जयी प्राणायाम। उसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में मैंने पहले ही आपको बताया और हमारी हर वीडियो में लगभग हम बात करते रहते हैं प्राणायाम की, क्योंकि मैं खुद सुबह 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक एक योग क्लास खुद चलाता भी हूँ और योग क्लास आगे बढ़ाने के लिए भी प्रेरित करता हूं, जिससे हमारे योगी भाई बहन सीख करके योग करते हैं। और हमारी योग क्लास बालाजी मंदिर के प्रांगण में सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक प्रतिदिन चलती है और निरंतर चल रही है। इसमें हमारे सैकड़ों भाई बहन इसका लाभ उठाते हैं। तो जो भी
हमारे आसपास के क्षेत्र के भाई बहन हैं, अगर योग करना चाहते हैं तो श्री बालाजी मंदिर के प्रांगण में आकर के योग कर सकते हैं, मेरे साथ कर सकते हैं। और कोई समस्या हो तो उस पर हम विचार करके उसको ठीक करने के 100% कोशिश भी करते हैं। तो अगली बात हम बता रहे थे आपको भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने अंगूठे को ऐसे कान के ढक्कन को बंद करना, एक उंगली माथे पे आज्ञा चक्कर पे लगाना और 3 उंगलियां से आंखों पे लगा करके इस तरह से ये भ्रामरी प्राणायाम है। और फिर दोनों हाथों की उंगलियों को इस तरह से रखें ध्यान मुद्रा में और लंबा गहरा श्वास भीतर भरें। उद्गीत प्राणायाम। ये उद्गीत प्राणायाम करने का तरीका है। और जो भ्रामरी करने का तरीका मैंने आपको बताया, तो उसमें जीभ को तालवे में लगा करके फिर ऐसे ऐसे करते हैं तो आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा, आप पूरे स्वस्थ होंगे, आपके माइंड स्वस्थ होगा। ये हो गए हमारे प्राणायाम। और अब हम आपसे बात करते हैं थोड़े आसनों की। तो जिन लोगों को पेट की समस्या रहती है, पेट साफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, तो वो क्या करें जिससे आपका पेट दुरुस्त हो। क्योंकि अगर कब्ज की समस्या है तो आप पेट को दुरुस्त कर नहीं सकते। तो सबसे पहले पेट को कैसे साफ रखें जिससे आपको कब्ज ना हो, तो उसके लिए मैं कुछ आसन आपको बताने वाला हूँ। और वो आसन अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों पानी पीजिए। आप सुबह उठ करके पानी थोड़ा गुनगुना हो तो बहुत बढ़िया है, गुनगुना पानी पीजिए और उकड़ू बैठ करके पीजिए और लगातार पीजिए। घुट भर भर के पीने की जरूरत नहीं है। सुबह सुबह का जो पानी आप पेट साफ करने के लिए पीते हैं वो जल्दी जल्दी पीजिए और बैठ करके पीजिए। उसके बाद कीजिए खड़े होकर के ताड़ासन का अभ्यास। दोनों पैरों को, एड़ियों को उठा करके और दोनों हाथों को ऊपर पूरा खिंचाई करते हुए पूरे शरीर के 2 भाग बना देने हैं, यहाँ से ऊपर एक नीचे। और देखिए आप किस तरह से वो पानी जो आपने पिया है वो किस तरह से आपके पेट की आंतों की सफाई करते हुए आपको दुरुस्त करेगा, आपके पेट को ठीक करेगा, आपकी आंतों को साफ करने का काम करेगा। फिर के ताड़ासन। दोनों पैरों को इस तरह से खोल लीजिए और खोल करके दोनों हाथों को ऊपर खिंचाई करते हुए पहले बाईं तरफ झुके, ऐसे जितना आप झुक सकते हैं साइड में, और फिर धीरे धीरे वापस, फिर दाईं तरफ झुके ऐसे। जब ऐसे आप झुकेंगे, जब आप ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेट में जो पानी आपने पिया है वो दौड़ लगा रहा है, आपकी आंतों को साफ कर रहा है, आपकी गंदगी को बाहर निकालने का काम कर रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त है ये। जिनको गैस ज़्यादा बनती है तो सुबह सुबह जब ये आसन करेंगे, आसन करते करते ही आपको गैस निकलेगी। इतनी बढ़िया तरीके से काम करता है कि आपका जो है ना सफाई का काम तुरंत शुरू हो जाता है। फिर हम करते हैं कटी चक्रासन। इस तरह से घूम जाए, ऐसे घूमे, एक हाथ ऐसे नीचे आया और एक हाथ कंधे के ऊपर ऐसे गया और पूरा घूम करके जिस साइड से आप घूम रहे हैं, बाएं तरफ से घूमे तो दाएं पैर की एड़ी को देखें ऐसे। इसी तरह से दूसरी साइड से घूमे, बाएं तरफ से जब घूमेंगे तो आप दाएं तरफ से घूमेंगे तो बाएं तरफ के एड़ी को देखेंगे। तो ये एक तरीका है जिससे कि आप थोड़ा, क्योंकि हर रोज करना होता है तो जल्दी जल्दी भी इस तरह से कर सकते हैं इसको। एक ये हो गया, ये शंख प्रसालन के अभ्यास मैं आपको बता रहा हूँ और बहुत बढ़िया अभ्यास होते हैं, इससे आपका पेट दुरुस्त होता है। फिर बैठ जाएंगे और बैठ करके इस तरह से एक पैर को, एक घुटने को यहाँ टिकाएं
पंजे पे टिकाएं और इस घुटने को इस तरह से दबाते हुए ऐसे यूं घूमें। ये बहुत ज़बरदस्त अभ्यास है, आपके पेट को निचोड़ने का काम करता है। आपका पेट निचोड़ेगा तो आपकी आंतें स्वस्थ होंगी, आपकी आंतें साफ होंगी। अगला अभ्यास है लेट करके कटी भुजंगासन। एक तरफ इस तरह से उठना है श्वास को भरते हुए और इस तरह से बाएं तरफ घूमते हुए दाएं पैर के एड़ी को देखना है। ये कटी भुजंगासन है, बहुत जबरदस्त है पेट साफ करने के लिए। और इसी तरह से दाएं तरफ से देखना है, बाएं पैर की एड़ी को देखें और ये कटी भुजंगासन का अभ्यास। तो ये अभ्यास मैंने आपको बताए। ये अभ्यास करने से आपका पेट साफ होगा, आपकी आंतें साफ होगी, आपका जो पाचन तंत्र है वो होगा मजबूत और आपका अल्कलाइन एसिड दोनों होंगे बैलेंस। अब अल्कलाइन और एसिड को चेक करने का तरीका क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ पॉइंट के बारे में बात कर रहा था, किस तरह से पता चले कि आपको अल्कलाइन बढ़ा हुआ है या आपका एसिड बढ़ा हुआ है। तो ये आप रिंग फिंगर को देखिए, इस तरह से दबाइए। जब इस तरह से आप लेफ्ट साइड की उंगली को दबाएंगे और इसमें दर्द ज़्यादा है राइट साइड की बजाय, राइट साइड में ऐसे दबाएं और लेफ्ट साइड में भी दबाएं। अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा दर्द है तो आप समझना कि आपका एसिड बढ़ा हुआ है। और ये दोनों ही जगह से दबा करके देखनी है, इधर से भी इधर से भी, तो पता चल जाएगा कि आपका एसिड बढ़ा है या अल्कलाइन बढ़ा है। और हम पेट को भी चेक करते हैं। पेट के ऊपर थोड़ा हाथ रख के और पीछे से ये जो हमारा कंधा है और कंधे की जो शोल्डर प्लेट है, शोल्डर प्लेट के बिल्कुल ठीक नीचे साइड में, दोनों साइड में अगर हम दबा करके चेक करते हैं, ऐसे घुमा करके चेक करते हैं, तो एक तरफ ज़्यादा दर्द होगा। अगर लेफ्ट साइड में दर्द ज़्यादा है तो इसका मतलब एसिड बढ़ा हुआ है, राइट साइड में ज़्यादा है तो इसका मतलब अल्कलाइन बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से आप अपनी बॉडी को चेक कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि आपका एसिड ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो क्या करना है, उसको एसिड को कम करने का क्या तरीका है? बहुत ही आसान, बहुत ही सरल तरीका और एक ही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो आप खुद नहीं दे सकते, एक थेरेपिस्ट ही आपको दे सकता है। तो इसलिए मैं आपको जो आप खुद कर सकते हैं वो तरीका बताने वाला हूँ। वो तरीका क्या है? मान लो कि आपका एसिड बढ़ा हुआ है, आपका एसिड बढ़ा हुआ है तो आप लंबे सांस लीजिए, मुंह को पूरा खोल करके और जोर से हवा को छोड़िए। आप खुद चेक करके देखिए, जब आप ऐसे हवा छोड़ेंगे तो आपको गर्म हवा का एहसास होगा, यानी कि एसिड आपका बाहर निकलेगा। और आप अगर ऐसे धीरे धीरे हवा छोड़ेंगे तो ठंडी हवा का एहसास होगा। जब आपका एसिड बढ़ा हुआ है तो आपको मुंह खोल करके हवा छोड़नी है, मुंह बंद करके नाक से हवा को लेना है, श्वास को लेना है और छोड़ते समय मुंह को खोल करके, पूरा खोल करके बाहर छोड़िए। आपका एसिड होगा आपके कंट्रोल में और आपका बैलेंस बनेगा पूरा। और पूरा बैलेंस बनेगा तो आप देखेंगे अब कितनी राहत महसूस करेंगे। जिनको जलन हो रखी है, जिनको एसिड बढ़ा हुआ है, बेचैनी हो रखी है, तो आप इस तरह का अभ्यास करके देखिए, आपको तुरंत उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। और आपका अगर अल्कलाइन बढ़ा हुआ है, अल्कलाइन बढ़ेगा तो बहुत सी समस्याएं बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा जो चांस होते हैं वो एसिड बढ़ने के होते हैं। अल्कलाइन बहुत कम लोगों को बढ़ता है, लेकिन फिर भी पता तो होना ही चाहिए कि अल्कलाइन अगर आपका बढ़ा हुआ है तो उसको कैसे ठीक करें आप। तो उसको ठीक करने का तरीका यही है जो मैंने आपको बताया। श्वास को अंदर लिया, मुंह से बाहर निकाला, लेकिन धीरे धीरे कम मुंह खोल करके, बिल्कुल हवा जैसे हम एक फूंक मारते हैं इस तरह से बाहर निकालना है, ठंडी हवा को बाहर निकालना है। तो ये अल्कलाइन को ठीक करने का तरीका आपको हमने बताया।
और फिर भी अगर किसी भाई बहन को दिक्कत रहती है, जब उनको अपने आप से समझ नहीं आती हैं, तो आप हमारी सेवाएं ले सकते हैं। और हमारी सेवाएं हमेशा पतंजलि आरोग्य केंद्र, यूनियन बैंक के सामने हर दिन उपलब्ध हैं। हम आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। योग, न्यूरोथेरेपी, नेचुरोथेरेपी, आयुर्वेद, सबका समन्वय बना करके हम आपको स्वस्थ करने की पूरी कोशिश करते हैं। और बहुत से भाई बहन इस चीज़ का बेनिफिट उठा रहे हैं और स्वस्थ हो रहे हैं। आप भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। नमस्ते। जिनको बार बार पेट खराब रहता है, तो वो मेडिसिन में क्या ले सकते हैं, आयुर्वेद में क्या उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पेट में आपके एसिड बनता है, बार बार एसिड बनता है, और एसिड की मात्रा इतनी अधिक हो जाती है कि आपका शरीर उसको सहन नहीं कर पाता, तब आपकी समस्याएं बढ़ती हैं। तो एसिड को कम करने के लिए अगर हम मेडिसिन की बात करें, तो एवी पत्ती का चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता सुक्ति भस्म 10 ग्राम, कामदूदा रस 10 ग्राम, मोती पिष्टी 4 ग्राम, इन सबका मिश्रण बना लीजिए। और इस मिश्रण को खाने से पहले 1 चम्मच सुबह शाम दोनों समय लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा महसूस होगा। किसी किसी को एसिड के अंदर धब्बे जम जाते हैं, और वो धब्बे बार बार, अगर आप कोई एसिडिक खाना भी नहीं खा रहे हैं तब भी मतलब वो एसिड बनाते हैं और नुकसान करते हैं। तो आपको ये जो फार्मूला मैंने आपको बताया एवी पत्ती का चूर्ण का, ये आप हर रोज लीजिए, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इससे आपके जो अंदर एसिड के धब्बे बने हुए हैं, कुछ जमे हुए हैं, वो समाप्त हो जाएंगे। एक आप ये कर सकते हैं। और दूसरा, अगर मान लो आपको क्या बोलते हैं, ये फूड पॉइजनिंग की समस्या हो रखी है, तो तीतर आदिवटी और उद्रामृतवटी, इसका आप इस्तेमाल कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपको आराम होगा, आप स्वस्थ होंगे। और साथ में एवी पत्ती का चूर्ण का इस्तेमाल जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके एसिड को संतुलन में लाने का कार्य करता है, बहुत अच्छा होता है। और किसी किसी को पेट में गैस बहुत बनती है, पाचन क्रिया ठीक नहीं रहती है, भूख ठीक से नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों को करना चाहिए खाना खाने से पहले लीवामृत का इस्तेमाल करें। 2-2 चम्मच लीवामृत लीजिए। और खाना खाने के बाद पुनर्नवा रिष्ट और कुमारयासव, इन दोनों को मिला करके 3-3 चम्मच पी लीजिए। खाना खाने के 15-20 मिनट बाद में बराबर पानी मिला करके लीजिए। आप देखेंगे आप 2-3 दिन में ही इतना अच्छा महसूस करेंगे। और इसको अगर लगातार 15-20 दिन या महीना 1.5 महीना ले लेते हैं, तो आप पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, ऐसा हमारा पूरा विश्वास है। और हम यह फार्मूला लोगों को दे करके देखते हैं, और वो स्वस्थ भी होते हैं। जय हिंद, जय भारत।